सीबीडी पंजाब किस तरह लाहौर शहर को एक जदीद शहर में तब्दील करने जा रहा है। शहर लाहौर का फ्यूचर क्या होगा। डाउनटाउन दुबई हो गया, कि ला डिफांस हो गया पेरिस में, सही, ये वो जगह बनने बिल्कुल वैसी बनने की जा रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सर बताइएगा, क्या लाहौर इसी तरह बनने वाला है? ये जो आपने मॉडल तैयार किया है, बिल्डिंगों के जाल हैं, लाहौर में भी क्या इस तरह ही बिल्डिंगों के जाल बिछने वाले हैं और लाहौर का नक्शा ऐसे बनने वाला है? देखिए जी, इस मॉडल के लिहाज से ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि इसी तरह की चीज़ लाहौर का ये जो डिस्ट्रिक्ट है बनने के लिए जा रहा है। जी, मैं शायद इसमें बिल्डिंग्स कुछ कम हो जाए, बिकॉज हमने कुछ देखते हुए चीज़ों को ना कुछ हमने इसमें चेंजेस लेकर आए मास्टर प्लान में। लेकिन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कलमा अंडरपास को तो हमने बिल्कुल इस मॉडल जैसा बना दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा रीडू हो गया था, रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। हमने इसको सिग्नल फ्री कर दिया यहाँ से, ठीक है, लेन्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए ताकि ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इलाका आता है ना, एरिया आता है, उसको हम कहते हैं लाहौर प्राइम। लाहौर प्राइम का इंफ्रास्ट्रक्चर 98% कंप्लीट है। विद इन अ वीक 10 days टाइम अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो रोड्स, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी की कंडुइट्स, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ चुकी हुई हैं। ठीक है। अब सिर्फ फिनिशिंग बाकी है। ओके। इसके बाद हमारा जो डाउनटाउन का एरिया स्टार्ट होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑल द वे टिल बाबे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वक्त काम हो रहा है। ठीक है। आप जब जाएंगे साइट के ऊपर तो आप देखेंगे उस साइड। ये हमारा डाउनटाउन का एरिया था जहाँ पर हमने सेकंड ऑप्शन में अपने कुछ प्लॉट्स निकाले थे। सर डाउनटाउन के बारे में थोड़ा बता दें कि डाउनटाउन बेसिकली होता क्या है? किसी भी अच्छे शहर में एक से कहते हैं ना, डाउनटाउन के एरिया को मार्क किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हसल बसल एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एंटरटेनमेंट, हर लिहाज से वहाँ पर ना फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसकी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा हाई एंड किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है। हमने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना जो वर्टिकल लिविंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हमने यहाँ पर ले डाउन कर रहे हैं। जैसे वो न्यूयॉर्क में एक जैसे मैनहट्टन हो गया, जैसे कि डाउनटाउन दुबई हो गया, जैसे कि ला डिफांस हो गया पेरिस में, सही, ये वो जगह बनने बिल्कुल वैसी बनने की जा रही है। ठीक है सर। अब आगे बताइएगा कि जिस तरह आपने बिल्डिंग के ये स्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं, ये मॉडल तैयार किए, सॉरी, तो इसी तरह ही बिल्डिंग्स बनेगी और जो बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे नहीं भी बनेगी? जी, मोर और लेस तो डिज़ाइन सारे के सारे इंटरनेशनल डिज़ाइन से इंस्पायर होके बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये जगह थी, हमने जहाँ पे देखा कि एंटरटेनमेंट की और रिटेल की ना यहाँ पे सख्त ज़रूरत होगी। राइट। सो हमने अपनी इस एरिया को हाई राइज कम नहीं कर, हम यहाँ लो राइज करके इस जगह को रिटेल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ओके। हमारा एक मॉल आ रहा है यहाँ पर, हमारे छोटे यूनिट्स रिटेल के आ रहे हैं यहाँ पर, और एंटरटेनमेंट से सिनेमाज और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए वो सारा का सारा ये जगह पे फॉलो कर जाएगा। ठीक हो गया सर। तो सर अब हमारे नाज़रीन को हम दिखाते हैं वो जगह जाके जहाँ पे अभी तक आपने मतलब डेवलपमेंट के काम कर लिए, सारा कुछ चेंज कर लिया और मज़ीद कहाँ कहाँ पर चेंज होने वाला है। बिल्कुल। वो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीबीडी पंजाब ने लाहौर का नक्शा कितना बदल दिया है और कितना बदलने वाला है और कहाँ कहाँ पे बदला जाएगा। अच्छा सर बताइएगा, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, प्राइम जिसको आप लोकेशन का नाम दे रहे हैं, इस लोकेशन पे जितने भी तरक्याती काम चल रहे हैं, क्या प्लान है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या यहीं पे वो मॉडल जो आपने दिखाया था मुझे इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उस मॉडल का जो फ्रंट का पार्ट था ना वो लाहौर प्राइम था। इस वक्त हम लाहौर प्राइम में खड़े हुए हैं। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट ऑक्शन जब हमने की थी, उसके जो प्लॉट हमने नीलाम किए थे, उसकी मदद से हमने इसका डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ 95% कम्प्लीट, सिर्फ 5% फिनिशिंग रह गई है। लाइटिंग इस वक्त लग रही है। हमारे पीछे इस वक्त जो पार्किंग प्लाजा है वो बन रहा है इस वक्त। पार्किंग प्लाजा पहले बनाने का मकसद ये था कि जो उसकी जो बेसमेंट्स है ना, बेसमेंट्स की जो विड्थ है वो रोड के नीचे तक आती है। जब तक हम ग्राउंड फ्लोर पे ना आते हम रोड नहीं बना सकते थे। इसलिए हमने पार्किंग प्लाजा को सबसे पहले कंप्लीट किया है। अभी इसको यूटिलाइजेशन को भी लेकर आएंगे, हम उसको मद्देनज़र रख रहे हैं। इस वक्त हमारे जो डेवलपर्स हैं वो इस वक्त प्रोसेस में हैं पेमेंट्स के, और अपने जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं वो हमें सबमिट कराने के, ताकि वो हम जब अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। जैसे ये रोड आ रही है कलमा चौक से अंदर, ये खाली एक मैदान इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इधर स्टार्ट में क्या बनेगा? ये जो आप इस तरफ मैदान देख रहे हैं ना, ये 2 प्लॉट्स यहाँ पर हैं, 2 प्लॉट्स उस तरफ है जी, और यहाँ पर जो है ना ये सारी की सारी जो है ना बिल्डिंग्स, जो हाई राइज आपने बिल्डिंग देखी है ना मैप, वो यहाँ पर इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। सेंटर में रोड होगी और साइडों पे बिल्डिंग। तो एक रोड ये जा रही है, इस तरफ जा रही है, एक रोड उस तरफ से जा रही है, ये कनेक्ट करती है बीच में, फिर एक सेंट्रल स्पाइन जाएगी ऑल द वे टिल वॉल्टन रोड। ओके।
सर बिल्डिंग्स के बारे में बताएं, कितनी बुलंदो बाला बिल्डिंग्स होंगी यहाँ पे, और बताया जाए सबसे ऊंची बिल्डिंग भी लाहौर की है, पंजाब की बनाई जा रही है, वो कहाँ पर होगी, और इन बिल्डिंग्स में क्या ऑफिस बनेंगे, किस पर्पज़ से बनाई जाएंगी? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास हाइट की लिमिट है ना वो 750 फुट तक की है। ओके ठीक है सर। सो हमने जब अपनी पहली ऑक्शन की थी वो हमने उसमें 500 की लिमिट रखी थी, बाद में हमने सिविल एविएशन से एरोनॉटिकल स्टडी करा के उसकी इन्हेंसमेंट कर ली है। अच्छा। हमारा जो अपना जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सीरियस के नाम से 750 फुट का स्काई स्क्रेपर है जिसकी लोकेशन वहाँ पर बनती है। ठीक है। यहाँ से जब आगे जाते रहते हैं तो हमारी बिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती जाती है। सो आपको ये पूरी स्काईलाइन नज़र आएगी, हाइट से लो हो जाएगी और फिर थोड़ी सी हाइट पे ऊपर जाएगी। ओके ठीक है सर। यहाँ पे जो अंडरपासेस बनाए गए हैं कलमा चौक पे, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है, उसका क्या पर्पस था? इसके साथ कोई कनेक्शन था उसका? बिल्कुल, उसका एक तो पर्पस ये था कि हमने जो उसकी लेंथ को थी ना सीमलेस करना था पूरा कंप्लीट, तो हमने इसकी लेंथ को ऐड किया है, लंबा किया है। ओके हाँ जी। फिर हमारे यहाँ पे एक सिग्नल आता था पहले जिसकी वजह ट्रैफिक कंजेशन होती थी। ठीक है। हमने उसको सिग्नल फ्री करके एक टनल उसको सेपरेट डेडिकेटेड टनल दे दी जो अली जेब की होगी। हाँ जी। दूसरी जो टनल है ना सर, वो भी उसको बजाय कि वहाँ पे हम सिग्नल देते कुछ और हर्डल पैदा करते, हमने उस टनल देख के उसको सीबीडी के अंदर ले आए हैं। ठीक है। सो जो लोग बरकत मार्केट से की तरफ से आ रहे होंगे वो एक टनल के थ्रू सीबीडी के अंदर डायरेक्ट चले जाएंगे। इसी तरह अली जेब को भी सिग्नल फ्री कर दिया कम्प्लीटली हमने। ये मकसद था बेसिकली इस कलमा अंडरपास का। ठीक है सर। अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा है, करीब जाके दिखाते हैं अब, और हमारे नाज़रीन को बताते हैं कि अभी तक क्या क्या बन चुका है। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें पहले पार्किंग प्लाजे के बारे में सोचा गया, उसके बाद बाकी कामों पे तरजीह दी गई है। तो पार्किंग प्लाजा की कैपेसिटी कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं, और क्या सिर्फ हमें जो दिखाई दे रहा है प्लाजा जितना बन चुका है स्ट्रक्चर, इसी जगह पे गाड़ियाँ पार्क होंगी? ये पहला पार्किंग प्लाजा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी रीज़न पहले होने की ये है कि इसके जो बेसमेंट है वो एक्सटेंडेड बेसमेंट्स हैं। तो ये जो रोड पर जहाँ पे आप खड़े हैं इसके नीचे इसके बेसमेंट जाते हैं। तो जब तक बेसमेंट ऊपर ग्राउंड लेवल तक ना आते तो हम इसमें रोड नहीं बना सकते थे। तो इसलिए इसको हमने G-2 यानी कि 2 बेसमेंट नीचे, और आप देख रहे हैं पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 8वें फ्लोर तक जाएगा। 5वें फ्लोर की छत डल रही है। इसमें तकरीबन 2000 प्लस 2 से 2500 के दरमियान में गाड़ियाँ जो है ना पार्क करने की फैसिलिटी मौजूद है। आप बता रहे थे इसके रूफ टॉप पे भी रेस्टोरेंट बनेंगे, यहाँ पे फूड का पूरा पॉइंट होगा, वो क्या बता रहे थे? जी, इसका जो रूफ टॉप है ना जी, यहाँ पर हमने एक फूड कोर्ट बनाना है इनिशियली। पहले से यहाँ पे फूड कोर्ट बनेगा, फिर हमारे कुछ रिटेल एरिया जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा वो स्पॉट जहाँ बनने जाएंगे वो, जहाँ पे फूड कोर्ट्स और भी आएंगे। सो इसको यूटिलाइजेशन हम पहले से लेकर आ जाएंगे ताकि लोग इस जगह को यूज़ कर सकें यहाँ पर। मज़ीद हम चलते हैं इनके साथ और देखते हैं इनके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा सर, ये हम जिस स्पॉट पे आ गए हैं, क्या यहाँ पे डाउनटाउन बनने वाला है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो जो आपने बैरल देखी थी ना वहाँ से, वो बैरल जो कलमा चौक से आती है वो बैरल यहाँ से आके निकलती है बाहर। ठीक है। तो गाड़ियाँ जब निकल रही हैं बाहर तो वो इस रोड पे आ जाएंगी। आप देखें रोड पे भी इस वक्त काम चल रहा है, एस्फॉल्ट का काम हो रहा है। ये डाउनटाउन का एरिया सारा। ओके। सो लाहौर डाउनटाउन स्टार्ट, प्राइम के बाद लाहौर डाउनटाउन स्टार्ट यहाँ से होता है। हमारी जो सेकंड ऑप्शन के प्लॉट्स थे वो यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद हमारा रिटेल का एरिया आता है। ठीक है। काम इस वक्त यहाँ पर भी तेज़ी से जारी है। हमारा पहला मकसद था कि रोड आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। आप देख रहे हैं काम यहाँ पे चल रहा है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आप डाउनटाउन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा, तो ये किस तर्ज का होगा, और यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो क्या लोकल होंगे, इंटरनेशनल होंगे? इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या आपकी बातचीत चल रही है? जी, ऑलरेडी हमने बात इनिशिएट की हुई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। कुछ ब्रांड्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनको हमने अपना मास्टर प्लान शेयर भी किया है। हमारा जो मॉल का प्लान है उनसे शेयर किया हुआ है और उनका इंटरेस्ट भी है। वो यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को, तो हमारे कुछ ब्रांड्स के तो कुछ लोग एक्चुअली बाहर से आकर ट्रैवल करके जगह देख के काम देख के जा चुके हुए हैं। सो हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ब्रांड्स को यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। सर अब ये बताइएगा कि जिस तरह स्टार्ट में तो काम शुरू हो गया है और पीछे अभी रोड बन रही है, तो यहाँ पे कब कितने अरसे में यहाँ पे जो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये बिल्डिंग्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी, और कितना टाइम लगेगा, क्या समझते हैं? सर डाउनटाउन के तो 2 जो प्लॉट्स होल्डर हैं उन्होंने तो ऑलरेडी हमें अपने नक्शे डिज़ाइंस दे दिए हैं। हम उसको अब स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उसमें कोई अपना देख रहे हैं कि एज़ पर हमारे बायलॉज हैं कि नहीं है। वो स्क्रूटनाइजेशन के बाद उनको हम अलाउ कर देंगे। उनकी पेमेंट जब पूरी कंप्लीट हो जाती हैं उनको हम अलाउ कर देंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कितना बजट रखा गया है और फंडिंग कौन कर रहा है? पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, फेडरल कर रही है, या आपका खुद अपना जनरेट हो रहा है? ये जी कम्प्लीटली 100% सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे काम करती है। ठीक है। अथॉरिटी अथॉरिटी क्या करती है कि वो लैंड डिस्पोजल जो डिफरेंट मोड्स हैं उस पर जाके रेवेन्यू जनरेट करती है और उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आती है। ठीक है। अब ये बताइएगा कि आपका CBD पंजाब है, मतलब पंजाब लेवल पे आपका एक डिपार्टमेंट है,
महकमा है। तो इसके बारे में बताएं कि लाहौर में तो आप ये कर रहे हैं 7-8 साल का या 10 साल का जितना भी टाइम ड्यूरेशन लगती है पहले आप उसको ओपन करने के, लेकिन कंप्लीट होते हुए जो आपका एक नया लाहौरा बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये बताएं कि इसके बाद क्या लाहौर के दीगर इलाके देखेंगे या पंजाब के दीगर शहर? देखिए, इसमें जुरिसडिक्शन जो है ना हमारी, वो पूरा पंजाब है। हमने इस प्रोजेक्ट के अलावा एक फ़िरोज़पुर रोड पे एक ज़मीन है जो जिसको हमारे नाम पे एलोकेट कर दिया गया, वहाँ पर एक ग्रैंड सूक लेकर आ रहे हैं। ग्रैंड सूक जिस तरह टर्की में, मिस्र में, दुबई, यूरोप में वहाँ पर ना मॉल होते हैं जो कि थोड़े से ओपन भी होते हैं, वो एक ट्रेडिशनल एलिमेंट उसमें आ जाता है। हम यहाँ पर वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह ग्रैंड सूक लेकर आ रहे हैं जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है। इस वक्त हम कुछ प्रपोजिशन पे काम कर रहे हैं रावलपिंडी के लिए, फैसलाबाद के लिए और मुल्तान के लिए। वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि लोगों को कि जी वहाँ पर हम एक CBD रावलपिंडी में बनाने भी जाएंगे। सो अब वो ज़मीन की एलोकेशन, ज़मीन की लोकेशन, उस चीज़ पे इस वक्त वर्किंग चल रही है। आखिरी सवाल बता दें, क्या टूरिज़्म को भी इससे अट्रैक्शन मिलेगी या मतलब टूरिस्ट भी यहाँ पे आएंगे जब लाहौर विज़िट करने आते हैं तो वो सुन के आएंगे कि यहाँ पे एक नया लाहौर बना हुआ है तो यहाँ भी चक्कर लगाएं? बिल्कुल, जब आप जाते हैं किसी मुल्क में जाते हैं, आप वहाँ के डाउनटाउन एरिया में जाते हैं, आप जाके वो जगह देखते, फैसिलिटीज़ देखते हैं। इसी तरह फॉरेनर्स जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो, वो यहाँ पर आएंगे बिकॉज उनकी अट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ मौजूद है। इंटरटेनमेंट के लिहाज से यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, फूड एंड कल्चर की एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। हमारे यहाँ पे म्यूज़ियम बनने जा रहे हैं, लाइब्रेरीज़ बनने जा रही हैं। हम जो बाय पाकिस्तान का मॉन्यूमेंट कंप्लीट करेंगे वो एक सबसे बड़ी निशानी होगी टूरिज़्म के लिए। कनेक्ट हो जाएगा साथ, वो सारा कनेक्ट हो जाएगा। ये वॉल्टन का एरिया और बाबे पाकिस्तान का एरिया एक फ्लाईओवर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। सही है, मतलब कि जो कलमा चौक से आ रहा है और उसने बाबे पाकिस्तान जाना है तो अंदर से होकर जा सकते हैं। इसी रोड के ऊपर जहाँ पे आप खड़े हुए जी, इसी रोड से वो ऑल द वे बाबे पाकिस्तान और वॉल्टन तक जा सकता है, बजाय फिरोजपुर रोड से जाए तो बजाय वहाँ से जाने के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।